प्रिय बहनों एवं भाइयों, आप सभी को मेरा हृदयपूर्ण प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं पुस्तक व्यक्तित्व का प्रकटन, रिवीलिंग पर्सनालिटी। आज हम इसके अध्याय 17 बिना कुछ किए बहुत कुछ करना भाग 3 को पूरा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरी मान्यता है कि जो कुछ भी हम जानते हैं वह सब क्षणभंगुर है, अस्थायी है, और जो कुछ भी आज प्रकट है कल फिर गुम हो सकता है। सागर में लहरें उठती हैं, लेकिन फिर से वापस उसी में डूब जाने के लिए। तारे उदित होते हैं अस्त होने के लिए। यह सब अस्थायी चीज़ें हैं। उदित होना और अस्त होना, यही इनका गुण है। इसलिए मनुष्य लहरों के बारे में भविष्यवाणी करने में समर्थ रहे हैं। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण के बारे में कोई हजारों साल पहले भविष्यवाणी कर पाता है, क्योंकि सच्चे अर्थों में यह कोई रहस्य नहीं है। यह तो एक चक्र है, समय का चक्र, जिसमें सब घूम रहे हैं। उनकी गति, आवृत्ति सब निश्चित है। कल मैंने आपको बताया कि ऐसी मान्यता है कि ब्रह्मांड की आयु 2 अरब वर्ष है। यह तो एक गणना है, लेकिन अगर हम सृष्टि संबंधी हिंदू विचारधारा से देखें तो यह कहती है ब्रह्मांड और कुछ नहीं, शाश्वत व्यक्तित्व की एक सांस का परिणाम है। वह श्वास छोड़ता है तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है, और जब वापस लेता है तो श्वास के साथ ब्रह्मांड भी वापस ले लेता है। यह विचार पहले से ही मान्यता प्राप्त है। जहाँ ब्रह्मांड अपनी पूरी क्षमता में विस्तारित होता है और फिर ढह जाता है, फिर दोबारा ब्रह्मांड का विस्तार होता है, और यह क्रम जारी रहता है। दिशाहीन, सीमाहीन समय से परे स्रोत से इसका उदय हुआ, विस्फोट हुआ, जिसे हम जीवन कहते हैं। फलस्वरूप यह सृष्टि हमें प्राप्त हुई, लेकिन यह मुझ में भी है और आप में भी। हमारी व्यक्तिगत सृष्टि को विस्फोटित होने से और इस सृष्टि में उसका विलय होने से कौन सी ऐसी चीज़ है जो रोकती है? मैं भौतिक सृष्टि की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हमने अपनी इच्छाओं, अपने विचार, अपनी क्रियाओं और अपने अहंकार, मैं ही करता हूँ, को दबा रखा है। जब मैं ही करता हूँ तो निश्चित ही हमारा कार्य हमारी क्षमताओं के अनुरूप सीमित हो जाता है। कोई भी मनुष्य अपनी क्षमताओं तक का पूरा उपयोग नहीं कर पाता। यह सर्वमान्य तथ्य है कि बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति भी अपनी संपूर्ण बौद्धिक क्षमता का केवल कुछ ही प्रतिशत उपयोग कर पाता है। यह सर्वज्ञात है कि हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो अपने भौतिक सामर्थ्य का भी पूरा उपयोग कर पाया हो। नैतिक क्षमताएं, आध्यात्मिक क्षमताएं तो सुसुप्त हैं ही। इस तरह हम पाते हैं कि हम ऐसे तुच्छ जीव हैं जो अपने भौतिक सामर्थ्य का भी पूरी तरह से उपयोग कर पाने में असमर्थ हैं। मानसिक और बौद्धिक क्षमताओं का पूरी सीमा तक उपयोग करने की तो संभावना भी नहीं है, क्योंकि हम जानते ही नहीं कि इनका उपयोग कैसे किया जाता है। हम इस विचार पर निर्भर हैं, हमें अपनी क्षमताओं का उपयोग चीज़ों की प्राप्ति के लिए करना चाहिए। भौतिक संसार के संदर्भ में हमें अपने शरीर का पूरा उपयोग करना चाहिए। मानसिक दुनिया में हमें अपनी बुद्धि और विवेक का उपयोग करना चाहिए। ध्यान के संदर्भ में मेरे मालिक ने कहा, बैठ जाओ और अंदर के वातावरण को तैयार करो, बाहर के वातावरण को भूल जाओ। हम आज बाहर के प्रदूषण के बारे में अत्यधिक चिंतित हैं। ओजोन लेयर नष्ट हो रही है। यूरोप के जंगल प्रदूषण के कारण खत्म हो रहे हैं। नदियों का जल इतना प्रदूषित हो गया है कि मछलियां भी जीवित रहने की हालत में नहीं हैं। फिर इस आंतरिक ब्रह्मांड की बात क्या करें जो अरबों साल से अस्तित्व में है। जिस क्षण हम अपने मूल स्थान से अपने अहंकार के कारण बाहर फेंक दिए गए, उसी क्षण से हम इसे प्रदूषित करते आ रहे हैं। क्या हमने कभी इसकी सफाई की है? क्या हमने कभी ऐसा सोचा है
कि जब हम इसे साफ करेंगे यह स्वतः ही साफ हो जाएगा। क्या यह हमारा आंतरिक लालच, हमारी आंतरिक वासना नहीं है जो हमारी इस बाहर की दुनिया को प्रदूषित कर रही है? क्या बाहर की दुनिया हमारे अंदर की दुनिया का प्रतिबिंब मात्र नहीं है? इसलिए हमारे अंदर की दुनिया को साफ करते ही इस बाहर की दुनिया के साफ होने की संभावना नहीं बन जाती। अगर हम ऐसा नहीं करते तो इसका मतलब है कि हम केवल घास काट रहे हैं या पौधे की कलमें ठीक कर रहे हैं। अगर यह बुद्धिमत्ता हम में प्रकट होती है तो क्या हम ध्यान नहीं करेंगे? हम खुद अपनी सफाई करना नहीं शुरू कर देंगे? आप फिर यहाँ मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन चारी जी, आप तो अकर्म यानी न करना की बात कर रहे थे, फिर क्या यह सफाई करने की श्रेणी में नहीं आता? हाँ, लेकिन क्या मैं इसे कर रहा हूँ? बाबूजी महाराज ने कहा, केवल एक विचार, प्रकाश की एक संकल्पना हमें लेनी है। इसे हम संकल्प कहते हैं। सोचने और संकल्प लेने में फ़र्क है। संकल्प में हम एक विचार लेते हैं और अपनी इच्छा शक्ति को इसके पीछे लगा देते हैं। मैं इसे करूँगा का मतलब है कि मैंने अपने आप को इस काम को करने के लिए लगा दिया है। मैं इसे करूँगा इसका मतलब यह नहीं है कि हो सकता है मैं इसे करूँ या मुझे यह करना ही चाहिए। इसका मतलब ऐसी किसी बात से नहीं है। इसका मतलब केवल इतना है कि मैंने खुद को पूरी तरह से इस काम के लिए संकल्पित कर रखा है और यह काम होकर रहेगा। मैं इच्छा शक्ति के बारे में सोचता रहा हूँ। बाबूजी कहते थे, इच्छा शक्ति का उपयोग करो। किसकी इच्छा शक्ति? क्या यह मेरी इच्छा शक्ति है? अगर यह मेरी होती तो मैं इसका उपयोग करने में समर्थ होता। आपने कहा, उनकी कोई इच्छा शक्ति नहीं है, उनका संकल्प असफल हो गया। क्या ये सचमुच हमारे संकल्प हैं? पिछले कुछ समय से मैं इस पर सोचता रहा हूँ। सन 1972 में बाबूजी महाराज ने इसके बारे में कुछ बताया। मेरी याद के मुताबिक हम वॉशिंगटन में एक भाई के यहाँ बैठे हुए थे। सुबह सुबह बाबूजी ने मुझे बुलाया और कहा, तुम जानते हो, तुम्हारी इच्छा शक्ति अत्यधिक विकसित हो चुकी है और अब यह लगभग दिव्य संकल्प के बराबर है। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारा अभिवादन करता हूँ, लेकिन साथ ही तुम्हें एक चेतावनी भी देता हूँ कि इस संकल्प के कारण तुम जो कुछ भी सोचोगे वह हो जाएगा। वह हो जाएगा। उन्होंने यह नहीं कहा तुम जो चाहो कर सकते हो। 20 साल पहले कहे गए उनके शब्दों का महत्व मैं उस समय नहीं समझ पाया। जो कुछ भी तुम सोचो वह हो सकता है, इसलिए बुरे विचारों को स्थान मत देना। कभी अपने विचार में भी किसी को अभिशाप मत देना। देखा आपने, विचारों की ताकत विचार में नहीं है, विचारों के पीछे लगाए गए हमारे संकल्प में है। अगर यह संकल्प कमज़ोर है, महत्वहीन, अविकसित है, कुछ भी घटित नहीं होगा। हम सोचते जाते हैं और कुछ भी घटित नहीं होता। कुछ भी अच्छा और बुरा नहीं होता। हमारी सोच इसे अच्छा या बुरा बना देती है। इस संकल्प को विकसित कैसे करें? केवल ध्यान से, स्मरण से, अपनी आत्मा को उसकी उपस्थिति में व्यक्त करके, तभी उसका संकल्प हमारे संकल्प में लय हो पाता है। वैसे ही जैसे गंगा किसी छोटी सरिता में विलीन हो जाती है। सामान्यतया हम देखते हैं कि छोटी धाराएं बड़ी नदियों में विलीन हो जाती हैं, लेकिन यहाँ बड़ी नदी छोटी धारा में विलीन होकर उसकी धार को और मजबूत बना देती है। फिर हमें कुछ करना नहीं होता। संकल्प शक्ति क्रियाशील हो जाती है। सूरज यहाँ उपस्थित हो जाए और वह उपस्थित हो जाता है। उसके पास कोई विकल्प नहीं होता। यह पदार्थ है जो बड़ा बनने की कोशिश में है, सहस्त्र गुणित होकर सूर्य की तरह चमक रहा है और अपने सौर मंडल में जीवन का स्रोत है। अगर इसके पास सोचने और महसूस करने की ताकत होती तो शायद यह सोचता, मैं महान हूँ, मेरे बिना इन सभी ग्रहों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा।
उन पर स्थित जीवन भी समाप्त हो जाएगा। यह अच्छी बात है कि प्रकृति की शक्तियाँ अहंकारी नहीं हैं। उनमें स्वयं को प्रदर्शित करने की लालसा नहीं है। वायु कहेगी बिना मेरे कुछ भी नहीं हो सकता, अग्नि कहेगी मेरे बिना कुछ भी संभव नहीं है। यह बड़ी ही अच्छी बात है कि प्रकृति की शक्तियाँ विचारहीन हैं, मस्तिष्क विहीन हैं, लेकिन शक्तिहीन नहीं हैं, क्योंकि ये संकल्प द्वारा संचालित हैं। मैं इस निष्कर्ष पर पहुंच रहा हूं कि जब हम अपना निम्नतम संकल्प समर्पित कर देते हैं तो वैश्विक संकल्प अपनी भूमिका का निर्वाह शुरू करता है। चीज़ें घटित होने लगती हैं क्योंकि यह वैश्विक व्यक्तित्व ऐसा चाहता है। वह कुछ करता नहीं है, मैं भी कुछ नहीं करता हूँ, चीज़ें घटित होती हैं। तब यह रहस्यपूर्ण और आश्चर्यजनक पद्धति प्रकाश में आती है कि वास्तव में कोई करता नहीं है, लेकिन सब कुछ होता जा रहा है। ईश्वर को किसी भी चीज़ के लिए दोष नहीं दिया जा सकता। बाबूजी महाराज ने कहा, किसी की मृत्यु के पीछे भी एक कारण अवश्य होता है। कोई कैंसर से मरता है, कोई एड्स से, कोई आत्महत्या करके, तो कोई नदी में डूबकर, लेकिन कोई यह बात नहीं कह सकता ईश्वर ने उसकी हत्या की। तो देखा आपने, एक महान रहस्य, एक महान आश्चर्य इसमें छिपा हुआ है कि इस सोच में, इस अद्भुत संसार में कहीं भी कोई कर्ता नहीं है, फिर भी चीज़ें होती जा रही हैं, घटनाएं घटित हो रही हैं, क्योंकि एक दिव्य संकल्प ने इन सारी चीज़ों की शुरुआत की थी और यह संकल्प आज भी क्रियाशील है। यह मेरा निवेदन है कि जो लोग अपने संकल्प को इस ऊंचाई तक विकसित कर लेते हैं, उनकी मृत्यु के बाद भी उनका संकल्प कार्य करता रहता है। बाबूजी महाराज ने इसका संकेत देते हुए कहा था, अपने संकल्प को इतना विकसित करो कि सोने की अवस्था में भी यह अपना कार्य करता रहे। अगर मृत्यु को हम इस नज़रिए से देखें तो यह एक लंबी नींद के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। जब संकल्प सोने की अवस्था में भी काम कर सकता है, तब हमारी मृत्यु के बाद क्यों नहीं? सब कुछ हम पर निर्भर करता है। जैसे कोई व्यक्ति जमीन में कोई बीज बोता है, 5 साल बाद वह मर जाता है, लेकिन वृक्ष बढ़ता जाता है और 20 साल बाद यह फल भी देता है, जिसे खाकर लोग कहते हैं, उस आदमी का लाख लाख शुक्रिया जिसने यह बीज लगाया। जब हम अपने रचयिता को, अपने निर्माता को इसी तरीके से धन्यवाद देते हैं तो हम कहते हैं, ईश्वर का लाख लाख शुक्रिया जिसने सृष्टि की शुरुआत में तमाम चीज़ों का निर्माण किया, जिनके फल मैं आज पा रहा हूँ और भविष्य में पाता रहूँगा। सही अर्थों में यही कृतज्ञता का भाव है। किसी को एक गिलास पानी के लिए, एक फाउंटेन पेन के लिए या कार में एक सीट पाने के लिए धन्यवाद देना कृतज्ञता ज्ञापन नहीं है, क्योंकि उस दिव्य योजना के खुलते जाने पर हालात तो अपने आप घटित होंगे ही, बशर्ते हम उसमें हस्तक्षेप ना करें। कल जो कुछ मैंने कहा था उस पर अगर गौर करें तो आप पाएंगे कि मानवीय अस्तित्व ने इस दिव्य महायोजना के प्रकटीकरण में विशिष्ट व्यक्तित्व जैसे ईसा, बुद्ध, मोहम्मद, ये सब लोग मानवीय अस्तित्व के हस्तक्षेप के कारण उस महायोजना में जो खामियां पैदा हो जाती हैं, टूट फूट हो जाती है, उसे ठीक करने के लिए और संपूर्ण मशीनरी को वापस पटरी पर लाने के लिए आते हैं। वे आए, जितनी मरम्मत वे कर सकते थे की और वापस चले गए। मेरा मानना है कि शायद एक उन्नत और समृद्ध आध्यात्मिक समाज में किसी ईश्वर या गुरु की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि जीवन की परतों का खुलना अपने आप में एक दैवीय रहस्य है। क्या इस जीवन के अतिरिक्त भी कोई ईश्वर हो सकता है या ईश्वर के बिना भी कोई जीवन हो सकता है? मेरी राय में तो ऐसा संभव नहीं है। यह भावातीत चमत्कार समर्पण की केवल एक क्रिया द्वारा संभव हो जाता है। समर्पण का यह मतलब कतई नहीं है कि अपने व्यक्तित्व और अपने अहंकार का त्याग कर दें। इसे लोगों ने गलत ढंग से, अनुचित तरीके से, अपूर्ण तरीके से समझने का प्रयास किया है। समर्पण का अर्थ केवल इतना है कि हम ध्यान में
इस ख्याल के साथ बैठें कि मेरे मालिक, मैं तुम्हारे लिए वातावरण तैयार कर रहा हूँ और अत्यधिक प्रेम और चाहत के साथ मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। मेरा यह स्व तो बेकार है, शरीर बेकार है, इतना स्थूल होते हुए भी मैं अब तक उचित तरीके से इसका उपयोग नहीं कर पाया हूँ। अपने इस मस्तिष्क का, अपनी इस बुद्धिमत्ता का केवल 7% उपयोग मैं कर पाया हूँ। यह यंत्र जो आपने मुझे दिया है, इसका प्रयोग न करके मैंने इसे निरर्थक बना दिया है। आप शरीर के साथ या बिना शरीर के भी काम कर सकते हैं, बुद्धिमत्ता के साथ या बिना बुद्धिमत्ता के भी कार्य कर सकते हैं। कार्य करने के लिए ज़रूरी है आपका संकल्प। आपने मुझे यह भी दिया है, लेकिन मैं अब तक इसका उपयोग नहीं कर पाया। जीवन के किसी मोड़ पर जब भी मुझे कोई निर्णय लेना पड़ा, मैं असफल साबित हुआ। करूं या ना करूं, यह प्रश्न बना रहा। अब मैं इसको आपके ऊपर छोड़ता हूं। जैसा आप चाहें वैसा ही हो। देखा आपने, समर्पण उस वैश्विक या दिव्य योजना की परतों को खोलने का अंतिम अस्त्र है। अन्यथा हम हस्तक्षेप करना जारी रखते हैं, और जैसा कि हस्तक्षेप करने वाले का हश्र होता है, मुझे नहीं मालूम कि इसका कोई विकल्प भी है, हम रास्ते से हटा दिए जाते हैं। अगर हमें मनुष्य जाति के भविष्य में भरोसा है, अगर हम समझते हैं कि हमारा कोई भविष्य है और यह भविष्य हमारे बच्चों में, हमारे नाती पोतों में और मानव जाति के भविष्य के जीवन की परत खोलेगा, तो हमें प्रकृति की इस योजना में हस्तक्षेप करना बंद करना होगा। हमें यह भी समझना जरूरी है कि हस्तक्षेप बंद करने के बाद हमें इस योजना के प्रति खुद को समर्पित करना होगा। फिर हमें यह समझने की ज़रूरत है कि अगर हम इस योजना का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो हमें इस योजना को साकार करने का माध्यम बनना होगा। महान व्यक्तित्व, अवतार, गुरु ऐसे माध्यम होते हैं जिनके द्वारा यह योजना प्रकट की जाती है। चीज़ें घटित होती हैं, फिर भी वे इसके कर्ता नहीं हैं। अंततः मैं यह कहना चाहूँगा कि जब हम कर्तापन का भाव छोड़ देते हैं, खुद का उत्तरदायित्व एक झटके में समाप्त हो जाता है। अब कोई हमें किसी चीज़ के लिए उत्तरदायी नहीं ठहरा सकता। सिक्के के दोनों पहलू गायब हो जाते हैं। वस्तुतः सिक्का ही नहीं रह जाता। कोई दोष नहीं, कोई प्रशंसा नहीं, कोई दंड नहीं, कोई पुरस्कार नहीं। हमेशा प्रशंसा और पुरस्कार का लालच हमें कर्ता बनने के लिए प्रेरित करता है, और जब हम दंडित होते हैं, हमें नुकसान उठाना पड़ता है, दंड भोगना पड़ता है, किसी चीज़ से वंचित होते हैं, तो हम ईश्वर को दोष देते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। मैंने तो अपने स्तर से सर्वोत्तम कार्य किया। यहाँ मैं एक बात कहता हूँ कि जो भी यह कहता है कि उसने अपने स्तर पर सर्वोत्तम काम किया, वह सबसे बड़ा झूठा है। यह असंभव है। क्यों? क्योंकि हम में संकल्प की कमी है, बुद्धि की कमी है। इसकी जगह अगर मैं यह कहूँ कि बुद्धि और संकल्प तो हम में है, लेकिन हमने इसका उपयोग नहीं किया, तो यह ज़्यादा उचित होगा। इस अस्त व्यस्तता से खुद को बाहर निकालने का सर्वोत्तम रास्ता है समर्पण। बैठिए और तनाव मुक्त हो जाइए। हमें कुछ नहीं करना है, हमें कुछ सोचना भी नहीं है। मैं सच कहूँ तो मैं कुछ भी नहीं सोचता। विचार कहाँ से आते हैं? मस्तिष्क की कोशिकाओं से नहीं, स्मरण से भी नहीं, क्योंकि स्मरण कोश तो वह है जहाँ हमने कुछ रखा है। अतीन्द्रिय स्मरण से भी नहीं, क्योंकि यह तो मेरे भूतकाल का स्मरण है। आखिर ये विचार कहाँ से आते हैं? हम कहते हैं, आज मुझे एक विचार आया। शुरू में तो यह संस्कारों से आता है। जब हम संस्कारों की भूमिका को ठीक से समझ लेते हैं, तब मनुष्य की भूमिका, मालिक की भूमिका के बारे में सोचना शुरू करते हैं। ध्यान की प्रक्रिया में संलग्न होते हैं, खुद की सफाई करते हैं, उनके अवतरण की धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करते हैं। फिर विचार उतरना शुरू होते हैं, प्रेरणा मिलने लगती है। प्रेरणा का अर्थ है
कि आपने प्राकृतिक श्वास से श्वास ग्रहण किया। संग्राहक जो खाली था, जो प्रतीक्षारत था, दिव्यता उसमें भर जाती है। यह उसके कार्य का, उसकी सोच का एक माध्यम बन जाता है। फिर सत्य उद्घाटित होता है। वेदों में बुद्धिमत्ता देखने में आती है, उनका कोई लेखक नहीं है, वहाँ केवल सत्यों का उद्घाटन है। अब आप किसके प्रति अनुग्रहित होंगे? आप यह तो नहीं लिख सकते, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, यह सब दिव्य प्रकटीकरण है बिना किसी लेखक के। क्योंकि ईश्वर भी यह नहीं कह सकता, मैंने सिखाया और मैंने यह सत्य उद्घाटित किया। देखा आपने प्रकृति का रहस्य? यहाँ कोई कर्ता नहीं होता, केवल एक संकल्प। और मैं समझता हूँ कि अगर यह संकल्प पूर्णता प्राप्त कर लेता है, दिव्य हो जाता है, फिर यह कभी समाप्त नहीं होता। यह अमूर्त हो जाता है, जिसकी कल्पना हम इस मांसल शरीर के लिए करते हैं। और हमारी यह कामना होती है कि हमारा ये शरीर अमरत्व प्राप्त कर ले, अमूर्त हो जाए, जबकि हम यह जानते हैं कि यह शरीर दफनाया जाएगा, इसे अग्नि में जला दिया जाएगा। इसलिए इस मानवीय अस्तित्व से पार होने का केवल एक तरीका है, संकल्प। मेरा संकल्प या आपका संकल्प नहीं, केवल संकल्प। और इस संकल्प के द्वारा हमें उसे अपने अस्तित्व में ले आना है। इस संकल्प के प्रयोग द्वारा हमें इसे होने देना है। इस एकमात्र समर्पण के रास्ते का अनुसरण करके, इसे करने के बाद हम अपने इस अस्तित्व में ही उस महान चमत्कार को घटित होते हुए देख सकेंगे। धन्यवाद। यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। अगले अध्याय को लेकर हम शीघ्र ही आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबका हृदयपूर्वक धन्यवाद एवं आभार।